नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल, देते हैं एक खास गुरु मंत्र, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक है 14 जुलाई, दिन है मंगलवार। जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 13 की तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय 12 बजे से 31 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, यह था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आपको बड़ी आसानी से सफलताएं मिल रही हैं। कुल मिलाकर आज आपको खुशखबरी भी मिलेगी और हो सकता है आज आपको मिठाई भी खिलानी पड़ जाए, तो उसकी तैयारी से आप जरूर घर से निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस कार्य को करने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दोपहर के बाद थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हो सकती है और उस कार्य के प्रति आप थोड़ा सा आशंकित हो सकते हैं, कार्य संपन्न होगा या नहीं। लेकिन ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आपको मेहनत से दूर नहीं भागना है और अपने टारगेट से अलग नहीं हटना है। कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, आपको अपने लोगों से मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लोग आपकी बात को भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उत्साह रखना जरूरी है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। दिन थोड़ा सा खर्चीला है, कुछ यात्राओं वाला दिन है। आज आप एक जगह बैठकर यात्राएं नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो भी काम आपको करना है, घूमना फिरना है, वहां आप जल्दी सफल होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और परिस्थिति बेहतर होंगी। कुल मिलाकर आज ग्रह योग बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको हर तरफ से सफलताएं दिला रहे हैं। चिंता नहीं करें, कार्य करते रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे भाइयों की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। आपके परिजन आपके कार्यों में मदद करेंगे और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। विशेष रूप से यदि कहीं आपका कोई कार्य ऐसा है जो नौकरी से संबंधित है या व्यवसाय से संबंधित है, वह कार्य उलझा हुआ है, इसमें परिजन मदद करेंगे, आपका कार्य संपन्न होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्ति आज स्वयं के कार्य कम करेंगे, दूसरों के कार्य अधिक करेंगे और आज धार्मिक रूप से दिन आपका बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं पूजन पाठ में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय ठीक चल रहा है, लेकिन आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेहनत भी आज थोड़ी सी कम ही करें और विश्राम कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है, कार्य आपके संपन्न जरूर होंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है। परिवार की दृष्टि से दिन शुभ है। परिजनों के कारण आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से परिजन थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वाणी पर थोड़ा संयम रखें, उनकी बात को सुन लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए परिवार वालों को आज थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। इसके विपरीत आपके कार्यालयीन क्षेत्रों से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि मकर राशि है। सभी तरफ से विजयश्री की आपको प्राप्ति हो रही है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके फल भी आपको अच्छे ही प्राप्त हो रहे हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन दोपहर तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा तनाव हो सकता है। इसका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा। दोपहर तक जितना कार्य हो जाए उतने ही आप खुश हो जाएं। इसके अलावा दोपहर से जो कार्य आपका अवरुद्ध होगा, जो कल दोपहर के बाद संपन्न हो पाएगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का समय योजनाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं। जो परेशानी अभी चल रही है, इस परेशानी से मुक्ति के लिए भी यदि आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। कुल मिलाकर आज का जो दिन है, पुरानी परेशानियों को भुलाने का, उनसे निपटने का, उन परेशानियों पर व्यक्ति को विजय पाने का दिन है। नया कार्य शुरू ना करें।
दैनिक राशिफल के बाद अब ये जानते हैं कि आज के गुरु मंत्र में आपके लिए क्या है खास। मित्रों, कई बार आप थोड़ा सा कर्ज लेते हैं और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता है। कहा भी जाता है महाजन का लिया हुआ कर्ज मरते दम तक उतरता ही नहीं है। यह परिस्थिति भी कई बार व्यक्ति के साथ निर्मित हो जाती है। यदि हम मंगलवार और बुधवार को कोई कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक यह कर्ज बना रहता है। इसके विपरीत यदि हम कोई कर्ज मंगलवार को थोड़ा भी उतारते हैं तो लगातार उतरता चला जाता है और शीघ्र ही हम कर्ज मुक्त हो जाते हैं। आज मंगलवार का ही दिन है। यदि आपके ऊपर थोड़ा भी कर्ज पड़ा हुआ है, आज कुछ ना कुछ इस कर्जदार को आप जरूर दें ताकि आपका कर्ज जल्दी से जल्दी उतर सके और आप कर्ज मुक्त हो सकें। और इसके लिए ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी है। पूर्व जन्मगत दोषों के कारण यदि कहीं कोई कर्ज बनता है तो वह ऋण मंगल स्तोत्र के पाठ करने से दूर हो जाता है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ गुरु मंत्र भी दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव डालता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव डालता है, हमारे दर्शकों को बताएं। वेस्टर्न मत में तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई शुभ ग्रह अपनी अपोजिट पारी खेलता है तो, यानी उन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जिनका चतुर्थ में बृहस्पति रहा हो और वो गोचर में घूमकर, चतुर्थ में बृहस्पति काय में होगा? कुंभ में, वृश्चिक राशि का। यानी जिनका वृश्चिक राशि वालों का बृहस्पति कुंभ में यानी चतुर्थ भाव में रहा होगा, वो अपोजिट भाव को प्राप्त हुआ माना जाएगा। यानी दशम पे आ गया सिंह में, तो उनको क्या प्राप्ति होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भला अगर यहीं शनि के रिजल्ट होते तो दुर्गति कर देता, क्योंकि शनि जिसको देखता है उसको राख कर देता है। चतुर्थ भाव राख माने सुख से वंचित फिर बचा क्या इस धरती पे। लेकिन यहाँ बृहस्पति का उल्टा है। बृहस्पति को डायमंड किरणें वेस्टर्न मत करना। जुपिटर हैज गॉट द डायमंड रेस नॉट ओनली टू ऐड टू कनेक्ट बट टू अट्रैक्ट टू दैट एक्सटेंट वेयर you have satiety and core of absolutely satiety। पूर्ण संतुष्टि का मार्ग दशम से चतुर्थ अत्यंतम सुखमश्नुते संतुष्ट एन केनचितः। जानते भी हैं अशांतस्य कुतो सुखम। तू चाहे महल बना ले, चाहे धन कमा ले, चाहे रूप बना ले, चाहे शोहरत प्राप्त कर ले, लेकिन तेरा मस्तिष्क कभी भी आनंद की अवस्था से मोर की तरह आत्मविभोर होकर आनंदित और आह्लादित अवस्था को तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तेरे चतुर्थ भाव में ना पड़े। और देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव में दृष्टि गलती से पड़े तो ये मान ले कि झोपड़ी में भी पैदा होकर बादशाह की तरह फकीर रहकर भी तो आह्लादित अवस्था को ही प्राप्त नहीं करेगा, अपितु प्रारब्धवशात जठराग्नि मात्र गर्भो स्थित मात्र कुच्छो जठराग्नौ प्रदीप्तम दीप्ति भास्तो या जीवातु चतुर्थेयम कुर्वन्नेपि दशमो सुतः। दशम भाव पर आया हुआ ये बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए असंभव कार्यों की सिद्धि,
सुख में वृद्धि और स्थिरत्व, साथ ही बिगड़े हुए कार्यों को निरंतरता के साथ सगुणात्मक रूपों में परिवर्तित कर देने का क्रमांक। वृश्चिक वालों, आपको भूरी भूरी बधाई। इस कर्क से आए हुए किस्मत घर से निकले हुए बृहस्पति को दसम भाव यानी किस्मत के मैदान पर बैटिंग छक्के चौके लगाता रहेगा। इस 12 माह 23 दिन 9 घंटा 6 मिनट 3 सेकंड। पुनः बधाई। इस महत्वपूर्ण ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जानकारी के बाद अब वक्त है कि हम जुड़े आज के अपने पहले कॉलर से, जो जानना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान। नमस्कार, मेरा नाम भावना सिंह है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरे पति धीरज सिंह जी के लिए है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 मई 1978 है। समय सुबह के 4:37, स्थान कोटा राजस्थान। जी, मेरा सवाल है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी। इन्होंने LLB किया हुआ है और जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेष धन पूर्वा साढ़ा 1.5 मिनट बाद अगर ये कहीं इस मृत्युलोक में पैदा होते आपके पतिदेव, तो बधाई के पात्र होते। ठीक। और जीत सकई को अस संग्रामा, और राहु छठे जब कंस सुमामा। छठे राहु हो जाए तो कंस जैसा मामा मिलता है, शकुनी जैसा मामा मिलता है, और मामा से प्राप्तियां हो। और छठा घर शत्रु पर विजय प्राप्त करना, और प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को शत्रुता के भाव से तो नहीं देखते, लेकिन ईर्ष्यालु भाव से जरूर प्रतियोगी छात्र देखता है। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ पति को प्रेरित करो। सफलता वर्ण करने के लिए इंतजार कर रही है। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और सुनते हैं उनकी समस्या। नमस्कार पंडित जी, मैं कोरबा से बोल रही हूँ, लीला चक्रवर्ती। मेरे बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1989 को। पढ़ाई लिखाई किया है, नौकरी सेटल नहीं होता है। छोटा सा बिजनेस करने चाहता है, खाने होने का तो कुछ बिजनेस करना चाह रहा है। क्या ये बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा? बहुत परेशानी है पंडित जी, बहुत परेशानी। थोड़ा बता दीजिएगा डिटेल करके अच्छे से। नमस्कार। सिंह मीन रेवती, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे को एक बार समुद्र चला जाने दो, समुद्र के दर्शन करके आवे, सेल्फी ले आवे समुद्र की, और उसी सेल्फी को ये झोपड़ी में टांग दे तो भी धन समक्ष इसके पहुंचने के लिए बाध्य है। खाने पाने के कार्य से इसको सिद्धि मिलती है। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। उम्र 40 वर्ष 11 माह। मेरी समस्या ये है कि मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ। क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ? व्यापार करूँ तो क्या करूँ? कहाँ का मार्गदर्शन करें? धन्यवाद। 41/11 कुंडली आपकी है नहीं। 41 धन 51 52 5 2 7 20। आप व्यापार चाहे मिट्टी का करो चाहे बालू का, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं आपके सामर्थ्य से। लेकिन कुंडली न होने पर बिना परिस्थिति और स्थिति को ग्रहण किए हुए मैं अपना वाक्य नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता अपना वाक्य। वस्त्रों की पोजीशन पहले अपनी देख लो, तब मैं आपको आगे का वाक्य दूंगा। आपने जो वस्त्र धारण किया है इस समय वाइट नीला, उसमें मरूनिश स्ट्रिप्स, ये अपना देख रहे हो ना। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना है। आपको 7 तरीके का 3 व्यापार करने हैं। पहला व्यापार आप किसी का भी करो, लेकिन आपकी जिस स्थान पर व्यापार शुरू करना है उसका मुख नॉर्थ होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रख लो। बाकी व्यापार तो आप केवल पानी का बैठकर पिलाना शुरू करो नॉर्थ वाले कार्यस्थल पर, तो भी आपकी कार्यसिद्धि। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के अगले कॉलर से और जाने क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं सुनील राठौर लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/6/1986 दिन के 12 बजे। गुरुजी मेरे पास इसमें धन और नौकरी नहीं है, कृपया इस कष्ट को दूर करने का समाधान बताने की कृपा करें। सिंह वृश्चिक ज्येष्ठा मत्स्यु को चौहान 14 जुलाई के बाद धन भी हो, नौकरी भी हो, पत्नी भी हो, विवाह भी हो, शादी भी हो और घर भी, कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो 12 महीने में न मिल जाए। सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। नमस्कार, मेरा नाम योगेश चंद्र जोशी है। 9/12/1988 जन्म स्थान हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। मैं जॉब के ढूंढ रहा हूँ। मैंने 1 साल बैंकिंग की तैयारी भी करी पर उसमें सफलता नहीं मिली। गुरुजी कृपया यह बताएं मुझे क्या करना चाहिए। बैंक की नौकरी के लिए ट्राई करूँ? मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा, रेलवे में एक बार अप्लाई करो और प्रतियोगात्मक परीक्षा उत्तराखंड की होगी उसको जरूर देना। वर्दी, टैक्स इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट से, अन्यथा विदेश की भूमि पर या विदेशी संस्थान में कार्य हो। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ हजारीबाग से। जन्म तिथि मेरा है 13 फरवरी 1979। अभी जो जॉब कर रहे हैं वर्तमान टाइम में, तो वो वर्तमान समय का जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। परमानेंट के लिए हम लोग इंटरव्यू दिए थे दूसरे में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मतलब 4 साल हो गया। नौकरी परमानेंट कब तक होगा? कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी 6 वर्ष 11 दिन। जिस दिन नौकरी का होगा परमानेंट आपका, उसी दिन फिक्सेशन हो रहा होगा। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मैं सुशील कुमार बेंगलोर कर्नाटक से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरे पत्नी के जन्म तिथि है 21 अगस्त 1965 रात को पूरा 12 बजे। इनका स्वयं का मकान कब होगा और इनके मतलब शारीरिक पीड़ा बहुत रहती है। बहुत भाग्यशाली है आपकी पत्नी, आपको बहुत बधाई। और जथा नामो तथा गुणा, नाम कृष्णा और बरस बरस रोहिणी वही कृष्ण भगवान का है। रात 12 बजे पैदा भी हुई है। फिर से बधाई। ये जन्माष्टमी व्यतीत करेगी, इसके बाद इसके मकान की आधारशिला तय होती है। और अगले वर्ष की जो नवरात्रि आएगी इसमें आप ढमाढम देवी का पूजन कर रहे होंगे। सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। कोटि कोटि प्रणाम। मैं सर अनिल कुमार, मेरे डेट ऑफ बर्थ 16/9/1977 है। मेरा जन्म समय रात्रि 1:30 है और जन्म स्थान भिवाड़ी है। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अपने कैरियर के लिए किस फील्ड की तैयारी करूं? क्या प्रशासनिक सेवा की मैं तैयारी करूं? क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? मैं अभी वर्तमान में एक सरकारी टीचर। सर प्लीज मुझे मार्गदर्शन करें। मिथुन तुला चित्रा 3 गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है यार। देयर इज प्लेसमेंट ऑफ मून इन द 5th हाउस। एंड आपको मालूम है कि चंद्रमा कहाँ से किरणें प्राप्त करता है? सूर्य से। जब सूर्य के घर में पहुँच गया तो इसको 24 घंटे चंद्रमा के रिजल्ट नहीं बल्कि सूर्य के रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए टीचिंग के बाद आपको पुनः टैक्सेशन क्षेत्र में या एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, यानी 3 नौकरियाँ यानी कंपटीशन देना। 40 वर्ष तक कदापि बंद मत करना। अभी 2 नौकरियाँ गवर्नमेंट और हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के अपने आखिरी कॉलर से और जाने क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 27 साल है। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मेरी शादी कब होगी? कृपया कोई समाधान हो तो बताइए। तुम सन मिटाही की विधि के अंका, ग्रहों के अंक मिटते नहीं हैं। 28 वर्ष 11 माह 6 दिन, जिस दिन आपकी उम्र हो जाती है उस दिन आप पति के साथ रह रहे होते हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए धन्यवाद। बड़ा। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे इजाजत। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।